नमस्कार। देखिए, भारतीय शेयर बाजार की जो चमक दमक है ना, उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि जब सेंसेक्स और निफ्टी की हेडलाइंस आसमान छू रही हों, तो मतलब सब कुछ बढ़िया ही होगा। आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और उस छुपी हुई सच्चाई का पता लगाएंगे जो हेडलाइंस के पीछे है। जरा सोचिए, आप सुबह अखबार खोलते हैं या टीवी ऑन करते हैं और हर तरफ एक ही खबर है। सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर। पहली नजर में तो यही लगता है कि अरे वाह, निवेशकों के तो मजे आ गए, है ना। आखिरकार ये इंडेक्स हैं क्या? भारत की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड ही तो है। और जब ये ऊपर जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि पूरा बाजार ही अच्छा कर रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है, पार्टियां हो रही हैं, लेकिन क्या हो अगर ये जश्न सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही हो? क्या हो अगर इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक गहरा अनदेखा सच छिपा हो, जो बिल्कुल अलग कहानी कह रहा हो? तो चलिए, इस चमक दमक के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये है दो बाजारों की कहानी, जहां बाहर से जो दिख रहा है और अंदर जो हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब यहां देखिए, यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ है निफ्टी 50, मतलब भारत की 50 सबसे बड़ी, सबसे दिग्गज कंपनियां। ये अपने टॉप से आप कह सकते हैं कि बस जरा सा, करीब 0.7% ही नीचे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए, ये हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100, यानी छोटी उभरती हुई कंपनियां। और ये अपने पीक से 10% से भी ज्यादा नीचे जा चुकी हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी खाई है, जो साफ साफ दिखा रही है कि मार्केट असल में दो हिस्सों में बंट चुका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बाजार की पूरी सच्चाई को एकदम सामने लाकर रख रही है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि देश की टॉप 1000 कंपनियों में से 600 कंपनियां इस समय नुकसान में चल रही हैं। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। कुछ स्टॉक्स में तो लोगों की 70% तक पूंजी डूब चुकी है। तो फिर ये कैसा जश्न है जहां बाहर से सब हरा भरा दिख रहा है, लेकिन अंदर ज्यादातर लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को इस तरह दो हिस्सों में बांट रही हैं? चलिए, सबसे पहले अपने देश के अंदर के कारणों को टटोलते हैं। देखिए, यहां कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 4 बड़ी वजहें एक साथ काम कर रही हैं। पहली है सट्टेबाजी, जिसे हम एफएनओ ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत से लोग अब सीधे शेयर खरीदने के बजाय एफएनओ में पैसा लगा रहे हैं, जो एक तरह का शॉर्ट टर्म दांव होता है। इससे असली बाजार से पैसा बाहर जा रहा है। दूसरी वजह, छोटी कंपनियां कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई थीं। सोचिए, एक कंपनी 1 रुपया कमा रही थी, लेकिन उसका शेयर 40 रुपये का मिल रहा था। यह गुब्बारा था जो कभी ना कभी तो फूटना ही था। तीसरा, बाजार में नई नई कंपनियों यानी आईपीओस की बाढ़ आ गई और लोगों ने अपना पैसा पुरानी कंपनियों से निकालकर इनमें लगा दिया। और आखिर में आरबीआई ने अचानक ब्याज दरें घटाकर एक और ट्विस्ट ला दिया, जिससे बाजार में घबराहट और बढ़। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे अपने घर की समस्याओं के अलावा बाहर से भी एक तूफान आ रहा है। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसा क्या हो रहा है जो भारतीय बाजार की नींव हिला रहा है। बाजार में इस वक्त एक जबरदस्त रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक तरफ हैं बड़े विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज, जो अपना पैसा भारत से निकालकर अमेरिका में लगा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है। और दूसरी तरफ हैं हम और आप जैसे भारतीय निवेशक यानी डीआईआईज, जो एसआईपी के जरिए हर महीने रिकॉर्ड 4.9 ट्रिलियन रुपए लगाकर बाजार को गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त लड़ाई है, ताकत और भरोसे की। इस लड़ाई के साथ साथ दुनिया में 3 और बड़ी चिंताएं हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। वेनेजुएला में तनाव का मतलब है तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका अगर हमारे सामान पर टैक्स यानी टैरिफ लगाता है तो हमारी कंपनियों का मुनाफा कम होगा। और 28 जनवरी को अमेरिकी सेंट्रल बैंक ये तय करेगा कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तूफानी माहौल में एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए, या फिर यह खरीदारी का एक सुनहरा मौका है? चलिए एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं और एक ठोस रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिस पर नजर रखनी है वो है कंपनियों के आने वाले रिजल्ट्स। इसे अर्निंग्स सीजन भी कहते हैं। ये कंपनियों का असली रिपोर्ट कार्ड होता है। क्या वे वाकई में उतना पैसा कमा रही हैं जितना वे कह रही हैं,
यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बाजार को अपनी असली दिशा मिलेगी। इस माहौल में घबराने के बजाय एक 4 सूत्रीय रणनीति अपनाई जा सकती है। पहला, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जिनका बिजनेस मॉडल आपको आसानी से समझ में आता हो। दूसरा, आईपीओस की चकाचौंध से बचें। याद रखिए, हर नई चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तीसरा, ऐसी कंपनियां चुनें जिन पर कर्ज कम हो और जिनके पास कैश ज्यादा हो। ऐसी कंपनियां मुश्किल समय में भी आसानी से टिकी रहती हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, अनुशासन। बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराकर फैसले ना लें, बल्कि अपनी सोची समझी रणनीति पर टिके रहें। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यह है कि तेजी से अमीर बनने की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय समझदारी और स्पष्टता से निवेश करें, क्योंकि अंत में रफ्तार नहीं बल्कि साफ नजरिया ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। सवाल ये नहीं है कि बाजार कल कहां जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या इस 2 चेहरों वाले बाजार में आप अपने निवेश को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं।